योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 400 लीटर हार्ड टॉप और 300 लीटर ग्लास टॉप डीप फ्रीजर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपको इसमें कंप्रेशर का चयन करना है तो आपको कितने BTU तक का कंप्रेशर हम इसमें लगा सकते हैं, या फिर अगर हमें इसमें लगा हुआ कंप्रेशर नहीं मिल पा रहा तो हम किस कंपनी का और कौन सा मॉडल कंप्रेशर इसमें इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा वो निश्चित तापमान जो हमें प्राप्त करना है एक डीप फ्रीजर में वो आसानी से हम प्राप्त कर सकें। क्योंकि दोस्तों, कोई भी उपकरण का अगर कंप्रेशर या कैपिलरी का जो डाटा है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो हम वो उचित तापमान प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए इसके लिए हमें खास विशेष रूप से सावधानी रखनी पड़ती है ताकि ऐसा डाटा अगर हमें बदलना पड़ रहा है तो वो सही तरह से मैच कर पाए। क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जिस उपकरण में जो कंप्रेशर नंबर लगा है और जो कैपिलरी नंबर लगा है हमें वही इस्तेमाल करना होता है। मजबूरीवश अगर हमें ये चीज़ें नहीं मिल पाती तो हम दूसरा कंप्रेशर या दूसरी कैपिलरी का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसी समस्या को थोड़ा सुलझाने के लिए मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो डाटा आप तक पहुंचा सकूं जिसके द्वारा आप इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें 400 लीटर हार्ड टॉप और 300 लीटर ग्लास टॉप टाइप के डीप फ्रीजर में कितने BTU तक का कंप्रेशर इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हमें 800 BTU तक के कंप्रेशर का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि BTU ही कंप्रेशर की पावर होती है जो उसकी क्षमता का निर्धारण करती है। तो अब बात आती है कि 800 BTU कंप्रेशर तो हम वाटर कूलर में भी इस्तेमाल करते हैं और डीप फ्रीजर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, हमें इसके लिए उस उपकरण का जो तापमान एवपोरेटर का होता है उसको देखना होता है। जैसे अगर हम डीप फ्रीजर में 800 BTU तक का कंप्रेशर लगा रहे हैं तो वो कंप्रेशर हम लो बैक प्रेशर वाला ही लगाएंगे। हम डीप फ्रीजर में हाई बैक प्रेशर वाला कंप्रेशर इस्तेमाल नहीं कर सकते, या वाटर कूलर में हम लो बैक प्रेशर वाला कंप्रेशर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्रीजर में हम हाई बैक प्रेशर वाला कंप्रेशर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए आपको इसका विशेष ध्यान रखना होता है। नॉर्मली दोस्तों, जो हमारा 400 लीटर का हार्ड टॉप टाइप डीप फ्रीजर या 300 लीटर का ग्लास टॉप टाइप डीप फ्रीजर होता है उसमें आपको कंप्रेशर लगभग मिलता है KCN 396 LAG R134 इसका कंप्रेशर होता है। लो बैक प्रेशर एप्लीकेशन में ही ये लगता है और इसका जो हार्स पावर होता है वो होता है 1/4 और BTU होती है 800। अगर हमें यह कंप्रेशर नहीं मिल पा रहा या जो कंप्रेशर हमारे डीप फ्रीजर में लगा है हमें वो कंप्रेशर नहीं मिल पा रहा तो हम कौन सी कंपनी का कौन सा मॉडल नंबर कंप्रेशर इस्तेमाल करते हैं वो हम सिलसिलेवार अब वीडियो में पता करते चलेंगे। और मैं आपको इसमें कैपिलरी का कौन सा इस्तेमाल होगा, कौन सा नंबर इस्तेमाल होगा, या एपरेटर की एक्सटर्नल पाइप अगर हम बिछाना चाह रहे हैं किसी डीप फ्रीजर में तो वो कितनी लेंथ इस्तेमाल होगी, ये सभी बातें मैं आपको सिलसिलेवार बताता चलूँगा। तो दोस्तों, मेरे को यह कंप्रेशर उपलब्ध नहीं हो पा रहा। मान लीजिए KCN 396 LAG मेरे को कंप्रेशर नहीं मिल रहा, या फिर मेरे को SC15G कंप्रेशर डेनफोस कंपनी का वो उपलब्ध नहीं हो रहा, तो अब मैं कौन सा कंप्रेशर लगाऊं। अगर मेरे को SC15G कंप्रेशर उपलब्ध नहीं हो पा रहा दोस्तों तो मैं KCN 396 LAG लगा सकता हूं, या फिर अगर मेरे को KCN 396 LAG कंप्रेशर उपलब्ध नहीं हो पा रहा तो मैं डेनफोस कंपनी के जो निम्नलिखित कंप्रेशर मॉडल नंबर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना होगा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी 400 लीटर के हार्ड टॉप डीप फ्रीजर में या फिर 300 लीटर के ग्लास टॉप डीप फ्रीजर में। तो दोस्तों, आप डेनफोस कंपनी का NL 8.4 FT जिसकी BTU 747 होती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसी कंपनी का FR11G जिसकी BTU 805 होती है वह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप SC12G जिसकी BTU 850 है वह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप SC15G जिसकी BTU 885 होती है वह इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी 400 लीटर हार्ड टॉप या 300 लीटर ग्लास टॉप के डीप फ्रीजर में। अब हम बात करते हैं LG कंपनी कंप्रेशर की। अगर आपको 400 लीटर में कंप्रेशर को चेंज करना है तो आप LG कंपनी का MA72 यानी 72 LAEP BTU जिसकी 754 है वह इस्तेमाल कर सकते हैं इन कंप्रेशरों की जगह। अगर आपको यह भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे तो आप टिक्कम शाह कंपनी का टिक्कम शाह इंडिया जिसका मॉडल नंबर है TWB
1390YGS जिसकी BTU 845 है वह लगा सकते हैं, या फिर MLA 1375YCF जिसकी BTU 770 है वह भी आप लगा सकते हैं, या फिर MLA 2410 जिसकी BTU 875 है वो आप लगा सकते हैं, या फिर आप MLB 2410 जिसकी BTU 800 है वह लगा सकते हैं। लगभग मैंने आपको ये 10 कंप्रेशर आपको बता दिए हैं 400 लीटर के हार्ड टॉप डी फ्रीजर और 300 लीटर के ग्लास टॉप डी फ्रीजर में। तो दोस्तों अगर आपको यह भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे तो आप टिक्कम शाह ब्राज़ील कंपनी के, जिसका मॉडल नंबर है कंप्रेशर का AE 1390YS जिसकी BTU 829 है वह लगा सकते हैं, या फिर आप TW 1390YS जिसकी BTU 830 है वह लगा सकते हैं। टिक्कम शाह यूरोप, अगर आपको ये भी नहीं मिल पा रहे तो आप टिक्कम शाह यूरोप का AEZ 1380Y जिसकी BTU 761 है वह लगा सकते हैं, या फिर AEZ जिसकी BTU 2380 है, 2380Y मॉडल नंबर और BTU 761 है वह लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये कंप्रेशर भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे तो आप इसमें इम्बेको कंपनी का NE1121Z जिसकी BTU 860 है वह लगा सकते हैं, या फिर आप NE2121Z जिसकी BTU 860 है वह लगा सकते हैं, या फिर आप NE1321Z जिसकी BTU भी 860 है वह लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके डी फ्रीजर में इन कंपनियों का, जैसे कि इस कंपनी का कंप्रेशर लगा है तो आप जो कंप्रेशर मैंने पहले नंबर बताए उनको लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको कंप्रेशर का चयन एप्लीकेशन के अनुसार ही करना है। अब हम बात करते हैं मेन डाटा की। अगर आपको इसमें एक्सटर्नल पाइप बिछानी है, यानी कि आपके डी फ्रीजर में इंटरनल लीकेज हो जाती है और आप उसमें एपरेटर के लिए पाइप बिछाना चाहते हैं, तो अगर आपका डी फ्रीजर में जो कंडेंसर है वो एयर कूल्ड है, यानी कि उसमें फ़ैन मोटर लगी हुई है और कंडेंसर की कोयल है, तो आप इसमें 3/8 साइज़ की पाइप 74 फुट बिछा सकते हैं, जिसमें आपको कैपिलरी लगानी होगी 0.036 गुना 12 गुना 1। यदि आपके इस डीप फ्रीजर में स्किन टाइप कंडेंसर है, यानी कि हवा के द्वारा उसके कंडेंसर को ठंडा नहीं किया जाता, तो आप इसमें 105 फुट पाइप 5/8 के लगाएंगे और कैपिलरी नंबर आप इसमें जो लगाएंगे वो होगा 0.031 गुना 13 फुट गुना 1 कैपिलरी। तो दोस्तों ये था वो महत्वपूर्ण डाटा जिसके द्वारा आप अपने 400 लीटर और 300 लीटर डी फ्रीजर में कौन सा कंप्रेशर लगाना चाहिए उसका चयन आसानी से कर पाएंगे। मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपके सभी उन क्वेश्चनों का जो आंसर है वो इस एक वीडियो के माध्यम से दे पाऊँ। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।